नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन माय लाइफ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं कि जो क्लास 12 है और विषय मतलब हिंदी है, और हिंदी का जो व्याकरण पोर्शन होता है कि जो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, जो एग्जामिनेशन में मतलब कि क्वेश्चन पुटअप होते हों, कहीं ना कहीं से पूछा जाता हो, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में मतलब आपको बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले कहाँ से चालू करूँगा कि रस से चालू करते हैं, और जो ग्रामर का जितना भी पोर्शन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं उनको बताऊंगा। तो ये हिंदी हमने चालू कर दिया है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये तो बता दिया, बट ये लिख रहा है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। चाहे एग्ज़ाम को या एग्जामिनेशन का हो, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जैसे कि क्या कहते हैं कि रस क्या होता है या रस क्या है, रस कितने प्रकार का होता है, तो इसी के बारे में बेसिकली हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने हेडिंग में लिखा है रस। तो रस क्या होता है, तो आप नीचे देख सकते हैं कि हमने लिखा है रस शब्द की उत्पत्ति रसते असोइत रसः के रूप में हुई है, और जिसका अर्थ है जिससे अवसाद मिले वही रस है, और काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। कहने का मतलब है कि काव्य में जो स्थान मतलब रस का है वही स्थान शरीर में आत्मा का है। तो आगे चलिए इसे हम डिटेल्स में समझते हैं कि इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो आगे जब देखेंगे तो आप इसका डिफिनेशन यह भी बता सकते हैं कि किसी काव्य को मतलब पढ़कर या सुनकर अथवा देखकर मतलब चित्त या में जो आनंद की जो अलौकिक तरंगे उठने लगती हैं, उसी को हम रस कहते हैं। बस इतना अगर आप लिख देते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कविता को मतलब पढ़कर या सुनकर मतलब आपके दिमाग में या आपके चित्त में जो आनंद की मतलब अनुभव होता है उसी को हम रस कहते हैं। आगे मतलब हमने लिखा है कि आगे मतलब लिखा है कि इसका मतलब आगे आपको नहीं याद करना है, आगे पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। और अवर्णीय भाव का संचार होता है वही रस कहलाता है। तो ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगा, बट हमने जो आपको डिफिनेशन बताया कि किसी कविता को पढ़कर या किसी चीज़ को सुनकर आपके चित्त में जो आनंद की उत्पत्ति होती है वही रस कहलाती है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका मतलब जो नंबर मिलना है वो मिल जाएगा। तो आगे आप देख रहे हैं कि लिखा है रस के तत्व या अंग। कहने का मतलब है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 4 प्रकार के होते हैं। जैसा ऐसा हेडिंग डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि हिंदी का जो टीचर होता है वो हिंदी पेवर हिंदी उसका रिक्वायरमेंट होती है, उसकी मांग होती है। तो अगर ऐसा हेडिंग आप लिखते हैं कि रस के तत्व या अंग, तो आपको वो काफ़ी आपसे उत्साहित होगा, आप पर काफ़ी प्रसन्न होगा। तो आप देखें कि रस 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आगे जब हम बात करेंगे तो यहाँ हमने हेडिंग किया हुआ है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव क्या है, तो अस्थाई भाव का जो डिफिनेशन है कि अस्थाई भाव उस भाव को कहते हैं जो विरोधी अथवा अविरोधी दोनों परिस्थितियों में निरंतर मानव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। कहने का मतलब है किसी मानव के मतलब अंदर मतलब विरोधी या अविरोधी दोनों परिस्थितियां निरंतर मानव के हृदय में विद्यमान रहते हैं, तो उसे ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। या फिर आगे लिखा हुआ है कि या किसी कविता के आदि से लेकर अंत तक जो संबंध होता है तक संबंध होते हैं उसी को हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव भी 9 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूँ कि 9 प्रकार कौन कौन से अस्थाई भाव से जो उत्पन्न हुए 9 प्रकार की चीज़ वो क्या क्या है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, रति हुआ, हास हुआ, शोक, क्रोध, उत्साह, भय हुआ, जुगुस्सा, जुगुस्सा का दूसरा रूप घृणा भी आप लिख सकते हैं, विस्मय और निर्वेग। तो ये मतलब अस्थाई भाव के मतलब 9 रूप हैं, और इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये लाइन पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है, बट जब हम इसके क्लासिफिकेशन यानी कि आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है कि आप देख रहे हैं इधर रस पड़ा हुआ है और इधर पड़ा हुआ है अस्थाई भाव। तो ये जो 9 प्रकार के होते हैं इसको आपको याद करना है, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है। और आप कोई भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ये मैं इसी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि यूपी बोर्ड का आप एग्जामिनेशन देंगे तो इसी में काम आएगा,
बाकी आप आगे कंपटीशन में आगे कोई भी मन हो BHU हो, मन हो DU हो, मन हो ये मतलब AU हो या JNU हो, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो, तो उसमें लैंग्वेज में आप अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी में भी मतलब ये सब चीज़ पूछे जाती हैं। आप मतलब BHU का BA का मतलब BA सोशल या किसी का मतलब पार्ट उठाकर देखेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये सब उसमें पुटअप किया गया है क्वेश्चन। तो इसको आपको बहुत विधिवत पढ़ना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है रस और अस्थाई भाव। तो रस में यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। यहाँ पर रस है, यहाँ पर अस्थाई भाव है उसका। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। इसी प्रकार हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य का हास होता है। करुण का अस्थाई भाव क्या होता है, तो करुण का अस्थाई भाव शोक होता है। और रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रौद्र का अस्थाई भाव यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रोध लिखा हुआ है। करुण का तो शोक बता रहा और रौद्र का क्रोध होता है। आगे इसे देखेंगे वीर मतलब वीर का अस्थाई भाव क्या होगा, तो वीर का उत्साह होता है। ऐसे भयानक का होगा भय, अद्भुत का होगा विस्मय या आश्चर्य, एक प्रकार से कह सकते हैं शॉर्टकट में। आश्चर्य आप याद कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। उसी प्रकार से विभत्स दिया हुआ है। विभत्स का मतलब होता है घृणा या जुगुस्सा, मतलब इसका इधर अस्थाई भाव है, इधर रस है। आगे बात करेंगे यहाँ पर है वात्सल्य का होता है वात्सल्यता। और जो मतलब यह भक्ति रस है, भक्ति रस का होता है भगवान विषयक रति, इसका मतलब अस्थाई भाव होता है भगवत विषयक रति। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में, नहीं तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहूँगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे वीडियो देखते देखते। मैं इसी प्रकार छोटा वीडियो आपको बनाता रहूँगा और इसी प्रकार आप अपने ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करते रहिए। आप अगर आगे यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म से रिलेटेड वीडियो चाहिए या आप किसी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उसका फॉर्म कब आएगा, वह यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स मतलब वो यूनिवर्सिटी कराती है, और इस यूनिवर्सिटी से अगर हम पढ़ेंगे तो मतलब कितना हमको छूट मिलेगा, मतलब क्या क्या मतलब हमको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कितनी उसकी फ़ीस है, मतलब और वहाँ से पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो मैं ये सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अगर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हैं। बट मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 12 कंप्लीट करते हैं उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी में, मैं तो कहता हूँ कि फॉर्म आपको ज़रूर डालना चाहिए। तो बस आज की वीडियो इतना ही। बस आपको एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल का नाम हो सके। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ऐसे ही आपको पर डे एक वीडियो देता रहूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।